फिर उसमें कॉन्टेक्ट आता है, रहता है, एमसी रहता है। अब ये कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा, कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा तो क्या होगा, जो भी हमारा सेफ्टी डिवाइस जो डिवाइस लगा जैसे मोटर लगा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका फोटो कॉन्टेक्ट के आउटपुट देगा जो आपको डीसीएस में जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस एक इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। तीन बेसिक क्वेश्चन होता है आपका फिर का पूर्ण क्रिया, वो पूर्ण क्रिया को जितना आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा हो गया प्रेशर करते हैं, पास हो गया, बार हो गया, 80% स्क्वायर हो गया और ये सही हो गया और एमएम हो गया। इसके अलावा भी होता है एमएम स्क्वायर। इसका टाइप करने का प्रेशर आएगा, इसका प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, स्टील होगा, सीधा होने की कोशिश करेगा, इसके साथ मैकेनिकल बिल्कुल जुड़ा होगा। ठीक है, जॉइंट हो गया। तो हमने स्टार्ट किया है इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जिसमें हम आपको दे रहे हैं हर फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन वीडियो हमारी आ रही है लेक्चर। तो अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप वहां पे जाइए, जरूर देखिए, उसमें आपको बताया गया इंस्ट्रूमेंटेशन का ओवरव्यू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एक इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये तीन बेसिक स्टेप है जो आपका इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर हो चाहे टेक्नीशियन हो उसमें आपको काम करना होता है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे आपका ये प्रोसेस हो गया, कोई भी प्रोसेस हो गया, मान लीजिए आपका प्रेशर यहाँ पे चल रहा है। अब ये हमारा यहाँ पे लगता है सेंसर, सेंसर आपका ये हो गया, सेंसर लगा है, फिर उसके बाद ट्रांसमीटर होता है, फिर उसके बाद पीएलसी डीसीएस होता है, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल एलिमेंट हो गया, जैसे आपका कंट्रोल वाल हो चाहे मोटर हो चाहे एमओबी हो कुछ भी हो। प्रोसेस क्या है, जब प्रेशर आपका सेंसर आपको सेंस किया, उसके बाद हमारा ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट किया, 4 to 20 मिलियन दिया आपको पीएलसी डीसीएस में। फिर पीएलसी डीसीएस में देने के बाद वो क्या करता है, पीएलसी डीसीएस कंट्रोल एलिमेंट को भेजता है, जो आपका कंट्रोल वाल हो या एमओबी हो उसको भेजता है। तो ये हमारा इंडस्ट्री में ऐसे काम होता है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में। इसके बाद हम जानेंगे प्रोसेस वेरिएबल क्या होता है। प्रोसेस वेरिएबल क्यों वेरिएबल होता क्या है। प्रोसेस वेरिएबल एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो प्रोसेस के दौरान चेंज होती रहती है। जैसे आपका एक प्रोसेस चल रहा है, उसमें आपका क्या हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, फ्लो हो सकता है, लेवल हो सकता है। ये आपका 90% इंडस्ट्री में आपको ये चार प्रोसेस वेरिएबल मिलेंगे। ये क्या होता है, जब प्रोसेस फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे कोई प्रोसेस चल रहा है तो ये चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा, फ्लो भी चेंज होगा और लेवल भी चेंज होगा। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे हम प्रेशर को फर्स्ट चैप्टर में क्यों रखते हैं। वायु प्रेशर इन फर्स्ट चैप्टर। प्रेशर मेजरमेंट को हमेशा पहला चैप्टर इसलिए माना जाता है कि प्रेशर डायरेक्टली सेफ्टी से जुड़ा होता है। अगर इनको प्रेशर को हम मेजर नहीं करते तो पाइपलाइन हो गया या वेसल हो गया, कुछ भी हो गया, हमें प्रेशर मेजरमेंट नहीं करेंगे तो ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसान की जान भी जा सकती है। इसलिए हम सबसे पहले जानेंगे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। अब प्रेशर मेजरमेंट में हम क्या जानेंगे, प्रेशर सबसे पहले हम जानेंगे प्रेशर होता क्या है। प्रेशर होता है आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे जितना आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा हो गया प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जैसे आपको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग होते हैं आपका स्टीम प्रेशर हो गया, स्टीम प्रेशर बॉयलर में यूज होता है, बॉयलर का स्टीम प्रेशर वहां पे हम यूज करते हैं। गैस प्रेशर यूज करते हैं हम पाइपलाइन में, और एयर प्रेशर हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वहां पे हम ऑयल का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे इसमें हम कौन कौन से यूनिट मेजर करते हैं, प्रेशर में कौन कौन सा यूनिट होता है। जैसे प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं तो प्रेशर का कुछ ना कुछ यूनिट होगा जिसमें हम मेजर करेंगे। तो हम ज्यादातर यूनिट यूज करते हैं, पास्कल हो गया, बार हो गया, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और पीएसआई हो गया, और एमएमएचजी हो गया। इसके अलावा भी होता है एमएमएच2ओ भी होता है, और आपका एमएमडब्ल्यूसी भी होता है, और एक टोल भी होता है। ठीक है, इसके अलावा भी वो दो तीन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे टाइप ऑफ प्रेशर। प्रेशर का टाइप्स कितने हैं। टोटल हमारा जो प्रेशर होता है उसके टाइप्स होते हैं, टोटल मोस्टली 4 होते हैं। ठीक है, पहला आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है आपका एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उसको हम मेजर करते हैं। जैसे आपका अर्थ की सरफेस पे जो हवा प्रेशर चल रही है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके बाद आपका आ गया गेज प्रेशर। गेज प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से मेजर होता है। ठीक है, जैसे हमको गेज प्रेशर पता करना है तो प्रोसेस प्रेशर में जो चल रहा हो, जो आपका प्रेशर चल रहा है प्रोसेस में, वो माइनस हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तब आपको इनको क्या मिल जाएगा, गेज प्रेशर मिल जाएगा। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला ये प्रेशर मेजरमेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम, वैक्यूम मतलब जीरो प्रेशर के रेफरेंस से मेजर होता है, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे डिफरेंशियल प्रेशर क्या होता है। डिफरेंशियल मतलब आपको पहले ही पता होगा, दो अलग अलग, डिफरेंस का मतलब होता है अलग अलग, दो पाइपलाइन का डिफरेंस, सॉरी पाइपलाइन नहीं, दो आपका प्रेशर का डिफरेंस जो बता दे उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, आपके फ्लो मेजरमेंट में होता है। जैसे आपका इस पाइपलाइन का हमें फ्लो मेजरमेंट करता है, तो बीच में आपका या तो ऑफिस लगा रहेगा या वेंचुरी लगा रहेगा, तो इसमें हम एक एचपी टैपिंग मिलेगा और एक आपको एलपी टैपिंग मिलेगा, ठीक है। इस तो अब आपको यहाँ पे हमको डीपी ट्रांसमीटर एक लगा रहता है, डीपी ट्रांसमीटर लगा रहता है, इसमें आप मेजर कर सकते हैं। ये आपका डिफरेंशियल प्रेशर निकालने का ऐसा होता है। उसके बाद हम जाते हैं जो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, हम प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है प्रेशर मेजरमेंट के लिए। सबसे ज्यादा और सबसे फर्स्ट आता है प्रेशर गेज। हम आपको प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रेशर गेज आता है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। प्रेशर गेज क्या होता है, लोकल इंडिकेशन होता है। लोकल इंडिकेशन के लिए आपको ये यूज होता है। जैसे आपको फील्ड होगा उसमें पाइपलाइन लगा होगा, पाइपलाइन लगा होगा, उस पाइपलाइन का हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है। फील्ड में ही हमको प्रेशर मेजरमेंट करना है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, लोकल गेज लगाते हैं जो प्रेशर गेज होता है। उसका अलाइनमेंट जैसे होता है प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, वो बहुत सारे टाइप्स का आता है। उसमें आपका सबसे मोस्ट कॉमन यूज होता है, वो होता है बॉटन ट्यूब। अब वो कैसे काम करता है, ये आपका लाइन हो गया, ये आपको दिख रहा है पाइपलाइन हो गया, इसके हम प्रेशर गेज इसको लगा दिए। इस पाइपलाइन में जब प्रेशर आएगा, इसमें प्रेशर आएगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेन होगा, सीधा होने की कोशिश करेगा। इसके साथ मैकेनिकल लिंक जुड़ा होता है, ठीक है, ज्वाइंट होता है। उसके साथ होगा पॉइंटर। अब ये क्या होगा, ये आपका स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट होगा तो मैकेनिकल लिंक भी वो आपको खींचने की कोशिश करेगा। अब जब वो खींचने की कोशिश करेगा तो फिर ये पॉइंटर मूवमेंट करेगा। अब पॉइंटर मूवमेंट करेगा तो आपका उसमें डायल लगा रहता है, तो हमें दिख जाएगा इस लाइन में इतना प्रेशर जा रहा है। ऐसे आपका प्रेशर गेज काम करता है, ठीक है। ये उसके बाद हम जानेंगे प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में। प्रेशर ट्रांसमीटर का दो बेनिफिट है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देता है उसको कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, प्रेशर गेज और प्रेशर ट्रांसमीटर में हम क्या डिफरेंस है, ये आपका ऑनलाइन प्रूफ में दिखाएगा। लेकिन अगर प्रेशर ट्रांसमीटर है, वो हम डीसीएस पे भी देख सकते हैं, कंट्रोल रूम में देख सकते हैं। वो कैसे काम करता है, जैसे ये लाइन में आपका प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया। इसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, 4 to 20 मिलियंस में वो आपको प्रेशर को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो पीएलसी डिशेस में वहां पे चला जाएगा। और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें आप फील्ड में भी देख सकते हैं और आपको कंट्रोल रूम में दिखाएगा। आपको फील्ड बार बार जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपको गेज में दिखाता है। गेज क्या है, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक वीडियो लॉन्च की हुई है। इसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें दोनों मांग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रेशर स्विच। ये भी प्रेशर मेजरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कहाँ यूज करते हैं, हम सेफ्टी डिवाइस के लिए इसको यूज करते हैं। अब ये कैसे काम करता है, प्रेशर स्विच सबसे पहले होता क्या है, वो ये होता है आपका एक सेफ्टी डिवाइस है। तो काम कैसे करता है, सेम वही है। प्रेशर आपका ये पाइपलाइन में चल रहा है, ये प्रेशर हमने एक प्रेशर स्विच लगा दिया, सेट पॉइंट उसमें दे दिया 4 kg, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 4 kg जब जाएगा प्रेशर का, आपका प्रेशर ये 4 kg जाएगा, प्रेशर स्विच के अंदर हमने सेट कर दिया। इसमें 4 kg जैसे जाएगा, ये आपका इसमें कॉन्टेक्ट रहता है, एनओ रहता है, एनसी रहता है। अब ये कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा, कॉन्टेक्ट चेंज करा देगा तो क्या होगा, जो भी हमारा सेफ्टी डिवाइस, जो डिवाइस लगा है जैसे मोटर लगा है, जो भी लगा होगा वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। कि हाँ 4 kg प्रेशर आ गया, अब इसको बंद करना है, तो ये जाके बंद हो जाएगा। ये आपका प्रेशर स्विच का काम होता है। इससे क्या होता है, पाइपलाइन आपका फटने से बच जाता है, वो फटेगा नहीं। हम 4 kg का पाइपलाइन लगाए हैं, मान लीजिए इसमें 4 kg का ही ऑब्जर्व करेगा प्रेशर, इससे ज्यादा गया तो पाइपलाइन डैमेज हो जाएगा। तो हमने प्रेशर स्विच यहाँ पे लगा दिया 4 kg वहां पे। उसके बाद हमने इसमें सेट कर दिया 4 kg। जैसे ही इस लाइन का प्रेशर 4 kg जाएगा,
ये कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा तो जो भी हमारा आगे का डिवाइस लगा रहता है, यहाँ पे मोटर लगा हो, कुछ भी लगा हो, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं पंप में यूज करते हैं, और कंप्रेसर प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है, वही है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। हमारा दो प्रेशर है, माइनस नेगेटिव प्रेशर आपको बताता है, जैसे P1 माइनस P2, वो दोनों का डिफरेंस बताता है हमारा प्रेशर, डीपी प्रेशर ट्रांसमीटर। ये आपका समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ये आपका एक पाइपलाइन है, सेम वैसे यहाँ पे लगा होगा, और किस लगा हो चाहे वेंचुरी लगा हो, एक यहाँ से टैपिंग लेंगे, एक यहाँ से टैपिंग लेंगे। ये एचपी का हो गया, और ये आपका क्या होगा, एलपी का। ये जाता है आपका सीधा ट्रांसमीटर में जाएगा। अब ये ट्रांसमीटर का दोनों डिफरेंस मतलब पहले हम डिफरेंस क्रिएट कर लिए, एक एचपी क्रिएट कर लिए, एक एलपी क्रिएट कर लिए। अब ये ट्रांसमीटर दोनों में जाएगा, और दोनों का डिफरेंस आपको ट्रांसमीटर में बता देगा। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका 40-20 मिलियंस में आउटपुट देगा, जो आपको डीसीएस में जाता है, फिर से डीसीएस में जाता है। इसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर मेजरमेंट। हम प्रेशर मेजरमेंट को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो आपका हो गया बॉयलर में यूज करते हैं, जो ड्रम प्रेशर मेजरमेंट करना है तो बॉयलर में हो गया। रिएक्टर प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। कंप्रेसर सक्शन और डिस्चार्ज प्रेशर में हम करते हैं इसका। पाइपलाइन मॉनिटरिंग भी करते हैं, जैसे हम आपको पहले ही बताए थे, पाइपलाइन में कितना प्रेशर जा रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है हमारा प्रेशर मेजरमेंट में, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है। कॉमन प्रॉब्लम्स ये है कि आपके लाइन में प्रेशर सही नहीं दिखा रहा है। प्रेशर सही नहीं दिखाने का रीजन ये होता है, सबसे कॉमन रीजन है आपका पाइपलाइन होता है, जो इम्पल्स लाइन होता है। जैसे ये आपका पाइपलाइन होगा, ये आपका इम्पल्स लाइन हमने ले लिया, यहाँ पे हमने ट्रांसमीटर ले लिया। ठीक है, एक आपका ये एचपी लाइन हो गया, और यहाँ से एलपी लाइन हमने ले लिया। अब ये ट्रांसमीटर सही नहीं दिया तो ये इम्पल्स लाइन है, ये क्या होती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, फ्लशिंग करते हैं। ये आपको फ्लशिंग करते हैं, ये आपका कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा आपका ओवर प्रेशर की वजह से क्या होता है, कभी कभी ये डैमेज हो जाता है, तो वो भी आपको देखना है। फिर ये सब रीजन होता है, तो सबसे पहले इसको फ्लशिंग करेंगे तो ये आपका फिर हो जाएगा। इम्पल्स लाइन ब्लॉकेज है तो आप फ्लशिंग कीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद भी नहीं होता तो एक बार हम कैलिब्रेशन कर देते हैं, फिर मेंटेनेंस भी कंटिन्यूसली जरूरी होता है। ये आपका कॉमन प्रॉब्लम्स है। उसके बाद है, आज हमने ये क्या क्या सीखा है इस प्रेशर मेजरमेंट में, आपने क्या सीखा इस वीडियो में। प्रोसेस वेरिएबल के बारे में हमने जाना। प्रोसेस वेरिएबल क्या क्या होता है, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, फ्लो हो गया, लेवल हो गया। ठीक है, प्रेशर का बेसिक जाना, प्रेशर होता है क्या है, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, टाइप ऑफ प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसमें हमने जाना। प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, वही हुआ आपका प्रेशर मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो उसमें हमने जाना। प्रेशर गेज के बारे में जाना, प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में जाना, और आपका डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में जाना, प्रेशर स्विच के बारे में जाना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो आपको पावर प्लांट में मान लीजिए तो आपका बॉयलर का ड्रम प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। ये आपको इस वीडियो में आपने सीखा। इसके बाद आपका जो वीडियो आएगा वो आएगा ये टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में। टेम्परेचर मेजरमेंट में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, हम टेम्परेचर कैसे मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ये सारा आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जो आपका ये आपका फ्राइडे का वीडियो आ रहा है, तो नेक्स्ट शाम का वीडियो आएगा वो आएगा ट्यूसडे को। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, तो आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी।